सही आंसर क्या है, ओपन एआई। ऐसे सीधा सीधा याद रखेंगे, एग्जाम में 4-6 महीने बाद भूलेंगे, कंफ्यूजन होगा। तो करना क्या है, यहाँ से ओपन उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार बोलेंगे सर्च ओपन जीपीटी, अर्थात एग्जाम में पर्स मिलेगा सर्च जीपीटी। आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं, सर्च ओपन जीपीटी, और यहीं पर ओपन से आपके लिए आंसर बाध्य होगा ओपन एआई, जो ना भूलने। यदि जल्दी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ तरीका एक ही है कि पर्स में आंसर को गठबंधन मार के सीधा शादी कराया जाए, जिससे कि जब एग्जाम में वो पर्स मिले तो खुद ब खुद आंसर बताए कि ये हम ही हैं। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग पूरे जुलाई माह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 121 प्रश्न पढ़ेंगे नहीं बल्कि रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, जो हम लोग याद कर चुके हैं। और लिखा तो एक ही 121 ही है, लेकिन इसमें कम से कम 150 से 200 प्रश्न कवर कराए चलाएंगे, अर्थात याद कराए जाएंगे। अब सीधा अपने क्लास में चलते हैं और एक एक करके जो याद किए हैं उसको एक बार फिर से रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे हाल ही में एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, क्रिस्टन मिशेल। लेकिन ऐसे याद करेंगे 10 से 15 दिन में किसी न किसी देश के मुख्य प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं, तो कैसे याद रख पाएंगे कि ना कन्फ्यूजन हो। तो उसका सिर्फ और सिर्फ तरीका एक ही है कि ये जिस देश के बन रहे हैं उनका नाम में उनका देश इनबिल्ट करेंगे। आइए सीधा अब याद करते हैं, देखते हैं। क्रिस्टन मिशेल कहाँ के हैं, एस्टोनिया के हैं। एस्टोनिया उठावें और इनके नाम में इनबिल्ट करके क्या बन जाएगा, क्रिस्टोनिया मिशेल। आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं, क्रिस्टन मिशेल, और यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, क्रिस्टोनिया मिशेल। अब यहाँ देखेंगे क्रिस्टन भी दिख रहा है और एस्टोनिया भी दिख रहा है, और यहीं पर बिना भूले बिना कन्फ्यूजन के निकलेगा ये किस देश के हैं, एस्टोनिया देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ऐसे ही पाल कागमे कहाँ के बने हैं, पाल कागमे वांडा, अर्थात ये कहाँ के बने हैं, रवांडा के बने हैं। केपी शर्मा ओली को हम लोग क्या बोलते हैं, केपी शर्मा नेपोली, अर्थात नेपाल के। और मसूद पेजेस किरान को हम लोग क्या बोलते हैं, मसूद पेजेस ईरान, अर्थात ईरान के बने हैं। कीर स्टारमी ट्रेन, अर्थात ये ब्रिटेन के बने हैं। डिक सूफ को क्या बोलते हैं हम लोग, डिकनी सूफ बोलते हैं, अर्थात ये नीदरलैंड के। और सिरिल राम फ्रीका इनको बोलते हैं, अर्थात ये दक्षिण अफ्रीका के बने हैं। और इसमें आप लोग का थोड़ा डाउट भी होता होगा कि कौन राष्ट्रपति हैं कौन प्रधानमंत्री हैं, हम उसको भी याद करवा देंगे। लेकिन अभी आपको यहाँ एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि क्रिस्टन मिशेल जो एस्टोनिया के हैं प्रधानमंत्री बने हैं कि राष्ट्रपति, क्योंकि इसके साथ में ये दिया ही रहेगा ना, तो हम उसको क्यों याद करें। जब ऐसा एग्जाम में प्रश्न बनने लगेगा हम उसको भी याद करवा देंगे। लेकिन आप लोग यहाँ देख रहे होंगे एक ही प्रश्न में कम से कम 8-10 यहाँ आपको कवर हो गए हैं, और आशा करते हैं अगर आपने ये तरीका फॉलो किया होगा तो बहुत ही आसानी से रिकॉल कर पा रहे होंगे और याद भी होगा। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है, तो आईटीबीपी ने किया है। तो आंसर क्या है, ऑपरेशन जज्बा पी। और यहाँ पर ऑपरेशन जज्बा है और हम लोग इसको अब क्या बोलते हैं, ऑपरेशन जजबीपी, और बीपी से आंसर निकलेगा आपका आईटीबीपी, ठीक। और यहाँ पर या तो आईटीबीपी आगे भी जोड़ सकते हैं और बार बार बोलेंगे यही कि ऑपरेशन जजबीपी या ऑपरेशन आईटीबीपी, और बीपी से भी आईटीबीपी और आईटीबीपी लगा ही हुआ है, अर्थात भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस हो जाएगा। और ये है, अब कई सारे ऑपरेशन हैं उसको कैसे याद रखेंगे, जहाँ के लिए जिस देश के या जिससे के लिए चलाया गया है उसी को हम लोग इसमें इनबिल्ट करके बार बार वही बोलेंगे। जैसे ऑपरेशन क्या बोलते हैं हम लोग, अजराइल, अब अजय भी हो गया और राइल से इजराइल हो गया। ऑपरेशन इंद्रवती को क्या बोलते हो, इंदिरा हैती, अर्थात हैती देश के लिए। ऑपरेशन गंगा किसके लिए, गंगा क्रेन, अर्थात यूक्रेन के लिए। और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशन नन्हे रिपीएफ रिश्ते, अर्थात आरपीएफ वालों ने चलाया था, रेलवे पुलिस फोर्स ने, किसको, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका तस्करी को रोकने के लिए। अब आशा करते हैं यहाँ बड़े ही आसानी से आप लोग इसको रिकॉल कर पा रहे होंगे, और जो लोग पहली बार क्लास देख रहे हैं वो लोग अब ये तरीका फॉलो करना शुरू कर देंगे कि एग्जाम में यही प्रश्न है और यही आंसर है, और जब यहाँ तक पहुँच गए तो यही ये आपका सिलेक्शन है। अब आइए देखते हैं
हाल ही में किस देश के माउंट एटना और माउंट स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो सही आंसर क्या है? इटली। अब चाहते हैं कंफ्यूजन ना हो तो इटली को क्या बोलोगे? माउंट एटनाली। क्या बोलोगे? माउंट एटनाली। अब देखिए माउंट एटना, माउंट एटना भी हो गया और इसी से इटली भी निकालना है तो इटाली, इटली भी हो गया, अर्थात माउंट एटनाली बोलोगे और ये माउंट एटना भी रहेगा और इटली का भी उच्चारण देगा। ऐसे ही माउंट स्ट्राम्बोली को क्या बोलोगे? माउंट स्ट्राम्बोइटली, और स्ट्राम्बोली भी लिखा हुआ है और इटली भी है। समझ रहे होंगे। अब थोड़ा हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि ये जून माह का पूरा कवर कराना है तो इसलिए स्पीड तो थोड़ा बढ़ाना ही पड़ेगा। हाल ही में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो दोबारा रीइलेक्ट हुई हैं। इनको बोलते कैसे हैं? यूरोपीय आयुर्गुण सुला। क्या? यूरोपीय आयुर्गुण सुला। और यहीं पर देखेंगे यूरोपीय आयोग के क्या होगी जो जुड़ा हुआ है? उर्सुला जुड़े हैं। यूरोपीय संसद के को बोलोगे? यूरोपीय संसद 16, तो 16 से क्या निकलेगा? रॉबर्ट में 16 संसद के। यूरोपीय परिषद के क्या बोलते हैं? यूरोपीय परिषद टोनिया। अब यहाँ से देखेंगे एंटोनिया कोस्टा हो जाएगा। ये तीनों हाल ही में नियुक्त हुए हैं। अगर आप लोग अलग अलग कई के याद करेंगे तो यही तीनों में कंफ्यूज रहेंगे कि आयोग वाला कौन है, संसद वाला कौन है, परिषद वाला कौन है। अदर के तो बतिया ही छोड़ दिया, इसलिए यही में जोड़ के आप इनबिल्ट करके याद करना शुरू कर दीजिए। हाल ही में वर्ल्ड एटलस की दुनिया की टॉप 10 कोयला खदानों की सूची में शामिल भारतीय कोयला खदानें गेवरा और मेन कुसमुंडा कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़ है। आप बोलोगे क्या? छत्तीसगढ़ के लिए हम लोग 30 उठाई के इसी में इनबिल्ट कर देते हैं और बार बार क्या बोलेंगे? गेवरा 30 कोयला खदान, और 30 से आंसर निकलेगा छत्तीसगढ़, और कुसमुंडा 30 कोयला खदान, अर्थात 30 से क्या निकलेगा? छत्तीसगढ़। और ये कौन सा? विश्व में दूसरे नंबर पर है और ये चौथे नंबर पर। अब देखेंगे कुसमुंडा में 4 अक्षर है इसलिए ये चौथे नंबर पर, तो जो दूसरा वाला बचेगा तो वो दूसरे नंबर पर हो ही जाएगा। हाल ही में राजस्थान के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए? हाल ही में 9-10 राज्यों के नियुक्त किए गए हैं और उसको याद कैसे रखेंगे? अलग अलग करेंगे तो कितनों महीना लग जाएगा कि कन्फ्यूजन के साथ याद होए में। तो करना क्या, हम लोग का तरीका वही रहेगा। अब राजस्थान के लिए राज उठाएंगे और हरिभाऊ किशन राज राजड़े बोलेंगे। हरिभाऊ किशन राज राजड़े बार बार बोलेंगे तो यही आंसर निकलेगा राजस्थान। संतोष कुझार गंगझार, अर्थात झार से आंसर निकलेगा संतोष कुमार गंगवार कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। ओम प्रकाश माथुर को क्या बोलोगे? ओम प्रकाश सिकथुर, और सिख से आंसर निकलेगा सिक्किम। और रमन 30 डेका, और 30 से एक निकलेगा राज्य छत्तीसगढ़। और ये है क्या? गुलाब चंद्र कटारिया को क्या बोलोगे? गुजाब जाब चंद्र कटारिया, और जाब से बार बार निकलेगा पंजाब, और साथ ही साथ में चंडीगढ़ के भी। और सीपी राधा महाकृष्णन, और महा से आंसर निकलेगा महाराष्ट्र। भारत और किस देश के मध्य 13वां मैत्री युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो सही आंसर क्या है? थाईलैंड। लेकिन हम लोग इसको बार बार बोलोगे क्या? मैत्री थाई युद्ध अभ्यास। क्या? मैत्री थाई युद्ध अभ्यास, और यहीं पर थाई से आंसर निकलेगा थाईलैंड। और यहाँ पर आप लोग को थोड़ा स्पीड तेज भी लग रहा होगा, स्पीड देख सकते हैं आपको कितनी लंबी क्लास है। तो अगर आप लोग पहले इससे डे बाय डे का क्लास नहीं अटेंड किए हैं तो वो अटेंड करिए, और वो ना हो पाए तो कम से कम जो संडे स्पेशल होता है पूरे एक हफ्ते का वो तो कवर ही करिए। हाल ही में किसे भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो विदेश का आप उतना महान कार्य देने जा रहे हैं तो उसमें निपुण होना चाहिए, अर्थात मिस्त्री होना चाहिए। तो बोलोगे क्या? भारत का विदेश मिस्त्री सचिव, और मिस्त्री से आंसर निकलेगा विक्रम मिस्त्री। उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ किस राज्य स्थान पर स्थापित किया गया है? तो सही आंसर क्या है? लखीमपुर खीरी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश से बाहर हैं उनको ये नहीं पता रहेगा कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में ही है। तो याद कैसे रखेंगे? आप बोलेंगे पहला बायो उपलास्टिक खीर पार्क। आप ऐसे बार बार बोलेंगे ही, पहला बायो उपलास्टिक खीर पार्क, और खीर से आंसर तो निकल जाएगा लखीमपुर खीरी। लेकिन मान लीजिए राज्य का यहाँ नाम दे दिया तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए उप भी लेकर चलेंगे और ऊपा से आंसर निकलेगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में लॉस एंजल्स में क्या? इंडियन फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने ग्रैंड जूरी अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर क्या है? गर्ल्स विल बी ग्रैंड जूरी गर्ल्स होंगी। जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ग्रैंड होती हैं। क्या होती हैं?
अट्रैक्टिव अच्छी भी लगती हैं सभी का। तो मतलब ये याद करें तरीका, आप क्या बोलोगे, गर्ल्स विल बी ग्रैंड गर्ल्स जूरी, और ये बार बार, और या तो इसमें भी चाहेंगे ग्रैंड जूरी गर्ल्स अवार्ड बोलेंगे आप बार बार, वहीं तो आंसर आप तक पहुंच जाएंगे। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस में मिशन के तहत किस देश में क्या है, ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ऑप्टिमस को हम लोग क्या बोलेंगे, सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रे और ऑप्टी में बहुत अंतर नहीं है, या ऐसे ही बोलेंगे ऑप्टिमस उपग्रह, और ऑस्ट्री से आंसर क्या निकलेगा, ऑस्ट्रेलिया ही निकलेगा पहले। हाल ही में किस देश में आयोजित रिम पैक अभ्यास भारतीय नौसेना ने भाग लिया है, आयोजन कहाँ हुआ है, अमेरिका। बोलोगे क्या, रिमेरिका पैक अभ्यास, और अमेरिका से आंसर निकलेगा अमेरिका। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो सही आंसर है क्या, वियना ऑस्ट्रेलिया। मतलब कौन सा सिटी ज़्यादा रहने योग्य है, तो आप किसको बोलेंगे, देखें इसी में आंसर वही छुपा हुआ है, ग्लोबल लिवेनाबिलिटी, क्या लिवेनाबिलिटी, वियनाबिलिटी 2024 इंडेक्स पहला स्थान, और वियना से आंसर निकलेगा वियना ऑस्ट्रिया। हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का पहला का खिताब किसने जीता है, तो सही आंसर क्या है, भारत ने। और किसको विजेता कौन से रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका रहे हैं, ये सभी को बहुत आसानी से पता ही है। और हाल ही में चर्चा में रहा युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा, सही आंसर क्या है, फ्रांस। और यहाँ से फ्रांस उठाएंगे और बार बार क्या बोलोगे, युग युगीन भारत फ्रांस संग्रहालय, क्या युग युगीन भारत फ्रांस संग्रहालय, और फ्रांस से आंसर फ्रांस हो ही चुका है। हाल ही में गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ किसने की घोषणा की है, तो सही आंसर क्या है, असम है। असम के लिए हम लोग सम उठाए के और इसी में पीछे से चिपकाए के बोलते क्या है, गवाह सम सुरक्षा सम योजना, और सम सम से बार बार आंसर निकलेगा कि असम ही है। हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के स्पाइडेक्स मिशन का संबंध किससे है, अर्थात सही आंसर है चंद्रमा। इसके लिए चंद्र उठाई के इसी में इनबिल्ट करके बार बार क्या बोलेंगे, स्पाइडे चंद्रक्स मिशन, क्या बोलोगे, स्पाइडे चंद्रक्स मिशन, और यहीं चंद्र से आंसर निकलेगा चंद्रमा। हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य में शुरू हुआ है, तो सही आंसर क्या है, महाराष्ट्र। अब महा के लिए हम लोग महा उठाई के इसी में माझी को क्या बोलोगे, सीएम महाजी, और महा से आंसर निकलेगा महाराष्ट्र। और एक क्या है, लड़का भाव योजना, क्या बोलोगे, लड़का महाभाव योजना, और महा से निकलेगा आंसर महाराष्ट्र। और प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, सही आंसर है कपिल देव। इसको हम लोग कैसे याद करते हैं, पिल और देव उठा लेते हैं, प्रोफेशनल गोल्फ पिल टूर देव ऑफ इंडिया, क्या बोलोगे, प्रोफेशनल गोल्फ पिल टूर देव ऑफ इंडिया, पिल से कपिल और देव से देव, क्या हो जाएगा, कपिल देव जी। प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस किस जयंती पर मनाया जाता है, सही आंसर क्या है, पीसी महालनोबिस। आप बार बार बोलोगे क्या, राष्ट्रीय सांख्यिकी नोबिस, सांख्य नोबिस दिवस, और नोबिस से महालनोबिस आपका आंसर निकलेगा। हाल ही में किस राज्य ने आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माने वाले परीक्षा पेपर लीक रोकने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है, तो सही आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश ने। और इसी में ऐसा महान कार्य कि सीधा आजीवन कारागार कौन है, ये उप वाला है, ठीक। और सीधा सीधा अगर ये ऊपर ना माने तो सीधा उप हटाई के सीधा एक क्या कह दिए हैं, सीधा फांसी वाले पर कह दिए हैं, तो समझ लें, इसलिए उप से आंसर हो जाए उत्तर प्रदेश। और ये आप सभी लोग डिटेल क्लास में अच्छे से याद ही करें। भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बन गया है, तो सही आंसर क्या है, टाटा। लेकिन आप कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्या बोलोगे, सबसे वैल्यू टाएबल ब्रांड, क्या बोलोगे, सबसे वैल्यू टाएबल ब्रांड, और टा से ही आपका आंसर निकलेगा टाटा। हाल ही में लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता है, तो सही आंसर है विश्वनाथन आनंद। करना क्या है, यहाँ से नाथन उठाएंगे और इसी में क्या बोलेंगे, लियोनाथन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024। आप बार बार क्या बोलोगे, लियोनाथन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024, और यहीं नाथन से आपको आंसर विश्वनाथन आनंद निकलेगा। हाल ही में दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक नोट
कौन देश ने लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या है? जापान। तो जापान के लिए हम लोग पान उठाएंगे और बोलेंगे क्या? पहले होलोग्राफी पान बैंक पान नोट। क्या बोलोगे? पहले होलोग्राफी पान बैंक पान नोट। और यहाँ देखेंगे पान भी है और नोट भी है और यहाँ भी पान पान, तो कहीं ना कहीं बार बार जब पान आ रहा है तो आंसर जापान ही हो सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? रवि अग्रवाल। हम लोग बोलते ही क्या है? सीबी रवि डीटी वाल। क्या बोलोगे? सीबी रवि डीटी वाल, अर्थात वाल से यहाँ अग्रवाल निकलेगा और सीबीडीटी के तो पूरा क्या हो गए? रवि अग्रवाल। हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं के चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या है? सूची पोर्टल। इसमें जितने भी क्या है जीव जंतु के हैं उनकी प्रजातियां का आप इसमें सूची, लेकिन यहाँ कहा क्या गया? संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट। प्रश्न में मिलेगा चेकलिस्ट, आंसर है सूची पोर्टल। तो यहाँ से सीधा सूची उठाई के चेक को हटा देंगे क्योंकि सिलेक्शन हमारी यहाँ आंसर से होगा, इसलिए हम सीधा यही बोलबे करेंगे कि संपूर्ण जीव जंतुओं की प्रजात सूची लिस्ट, और सूची से यहाँ आंसर हो जाएगा सूची पोर्टल, और इसमें जितने भी प्रजातियाँ हैं उसका ये हो जाएगा। हाल ही में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी दिवस कब मनाया गया? तो सही आंसर है 1 जुलाई को मनाया गया है। और इसी दिन राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो सही आंसर क्या है? हेमंत सोरेन। करना क्या है झारखंड के लोग? हम लोग जैसे सरहुल को झरहुल बोलते हैं, आप यहाँ हम किसी का नाम कुछ नहीं कर सकते, आप अपने सुविधा के लिए यहाँ एडजस्ट कर लीजिए। और उसके बाद नायब सैनी जी कहाँ है? इनका नाम है नायब हर सैनी, आप लोग को पता ही नहीं है। और हर से आंसर निकलेगा हरियाणा। मोहन चरण ओडिजी अर्थात ओडी से उड़ीसा। प्रेम सिंह सिख तमांग अर्थात सिख से सिक्किम। और चंद्रांध बाबू नायडू अर्थात आंध्र से यहाँ निकलेगा आंध्र प्रदेश। ऐसे ही जैसे मोहन यादव कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के, तो मोहन मध्य यादव। ऐसे ही सभी में जोड़ लेंगे। और भारत की किस संस्था द्वारा संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है? तो सही आंसर है नीति आयोग। नीति यहाँ से उठाएं और बोलेंगे क्या? संपूर्ण नीति अभियान। क्या? संपूर्ण नीति अभियान। और नीति से ही आपका आंसर निकलेगा नीति आयोग। और 12वां विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है डॉक्टर उषा ठाकुर। लेकिन आप बार बार क्या बोलोगे? विश्व हिंदूसा। क्या? विश्व हिंदूसा 12वां सम्मान। अब हिंद से क्या हुई? हिंदी, और उषा यहाँ देख रहे हैं आप लिखे हुआ है, तो उषा ठाकुर हो गया। 12वां का क्रम है। हाल ही में निम्न में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? डॉक्टर बीएन गंगाधर। आप बोलोगे क्या? गंगा यहाँ से उठाएंगे, इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे? राष्ट्रीय चिकित्सा गंगा आयोग अध्यक्ष। क्या बोलोगे? राष्ट्रीय चिकित्सा गंगा आयोग अध्यक्ष। और यहीं पर आपको गंगा से आंसर निकलेगा कि बीएन गंगा। जुलाई 2024 में भारत और किस देश के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो सही आंसर है मंगोलिया। लेकिन नोमैडिक से हम लोग के काम न बनने वाला है। सही आंसर आप चाहते हैं कि एक बार याद हो जाए, दोबारा भविष्य में ना कंफ्यूजन हो, तो नोमैडिक को आप क्या बोलोगे? नो मंगोडिक। क्या? नो मंगोडिक एलिफेंट अभ्यास। अगर मंगो आ गया तो मंगोलिया के अलावा आंसर कुछ हो नहीं सकता। और सभी अभ्यास जितने भी होते हैं मैक्सिमम, हमने आपको इसको एक से अलग एक्स्ट्रा क्लास दे दिया है। जीएस प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, वहाँ से सारे बहुत बेहतरीन क्लासेज है, आप उसको कवर कर लीजिए कि एक बार याद हो जाए तो दोबारा याद ना करना पड़ेगा। और सिलेक्शन तब ही हुई जब आपका आंसर याद रहेगा। भारत के किस राज्य में शुतुरमुर्ग का विश्व का प्राचीनतम घोंसला खोजा गया है? तो सही आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश है। हम लोग बोलते कैसे हैं? विश्व का प्राचीनतम शुतुरमुर्गांध घोंसला। क्या? विश्व का प्राचीनतम शुतुरमुर्गांध घोंसला। और यहाँ आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं चुपके से आंसर बैठा हुआ है आंध्र, और आंध्र से आंसर हो ही सकता है आंध्र प्रदेश। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी यूपीएससी उम्मीदवारों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या है? निर्माण एससी। और हम लोग बोलते ही क्या है? यूपी निर्माण एससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ से आप बोलेंगे क्या? यूपी निर्माण एससी।
80 और 1 लाख रुपए आप लोग को यहाँ पर जब प्री क्वालिफाई हो जाए तो मिले। हाल ही में उन्नत कृषि अवलोकन उपग्रह एलास-पान-4 क्या एलास-पान-4 को किसने लॉन्च किया है? अगर पान आ गया एक्स्ट्रा तो पान से आंसर आपका क्या यहाँ निकल के आएगा? जापान। 7 जुलाई को प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो सही आंसर क्या है? पुरी उड़ीसा। अब इसको यहाँ से उठा हुए पुरी और क्या बोलोगे? जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। और जिनको नहीं पता है कि पुरी उड़ीसा में ही है तो यहाँ से उड़ी भी उठाई के यहीं में क्या जोड़ के बोलेंगे? जगन्नाथपुरी ओड़ी क्या पुरी ओड़ी रथ यात्रा। और पुरी भी ऑप्शन है और अलग से राज्य का है तो वहाँ से ओड़ी से आंसर निकलेगा उड़ीसा। हाल ही में चर्चा में रहा डूरंड कप 2024 का आयोजन हो रहा है, संबंध किस खेल से है? अब अगर एक आज पहले से क्लास देखे हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कोई भी कप हो आप भूल नहीं सकते ना कंफ्यूज हो सकते हैं। आपका सही आंसर है फुटबॉल। और डूरंड को क्या बोलोगे? फूरन। और फा अगर निकल गए तो फा से सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल कप हो सकता है। और संतोष कप को क्या बोलोगे? यहाँ थोड़ा लगाए गए हैं तो इनके नाम गड़बड़ हो सकता है तो हम लोग इसमें पीछे बोलेंगे और संतोष को क्या बोलेंगे? संतोष कप। और फा से क्या निकलेगा? फुटबॉल। और चुपके से अगर आगे जोड़ा चाहता है तो अपने हिसाब से कह सकते लेकिन हम नहीं कर। और कोपा कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो कोपा को फोपा बोले और यहाँ पर या कोफा बोलिए, पा को फा बोलिए और यूरो को क्या बोलोगे? फूरो। अर्थात ये सभी फुटबॉल संबंधित कप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रश्न बनते हैं। हाल ही में पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी को जोड़ने के लिए किन 2 राज्यों ने समझौता किया है? ऐसे देखिए तो ऑप्शन सब लागी और सब सही लागी। तो सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश, राजस्थान। लेकिन क्या किए हैं हम लोग? पार्वती माँ बोलते हैं ना देवी देवता में, तो पार्वती माँ और माँ से हम लोग आंसर तक पहुँचते हैं मध्य प्रदेश। और काली सिंध राज, चंबल नदी समझौता और राज से आंसर हो गया राजस्थान। बस हो गया ना, दैट्स ऑल। और हाल ही में टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना कहाँ प्रारंभ किया है? तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। हम लोग याद कैसे किए हैं? टाटा पावर घर और उपघर, मतलब जो अपन मेन घर है वहूँ लागी और जो उप वाला घर है उससे तो वहूँ लागेगा। और सोलर योजना अर्थात उ ओपा अगर आएगा तो आंसर निकलेगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहा राइजोटोप परियोजना का संबंध किससे है? तो सही आंसर क्या है? गैंडा। और वैसे भी रीनो मतलब या राइनो मतलब का होते हैं? गैंडा होते हैं। अगर ये याद है तो ऐसे भी पकड़ सकता है और ना है तो सीधा उठाए के ला फिट कह दा राइजो गैंडा तोप परियोजना। बस खत्म। ले क्या बोलोगे? राइजो गैंडा तोप। और गैंडा ऑलरेडी इसी में है ही। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की है? ला यही हम सोच रहे थे, गाना साना ना आवत है, इतना लंबा क्लास है कैसे आगे बढ़ा जाए? तो सही आंसर क्या है? बजाज आएगी। तो इसको याद किए थे कैसे? दुनिया की पहली CNG बाइक मतलब CNG वाला बाइक और जीजा वाला देखत रहे ना, बुलेट पर जीजा, पता नहीं कैसे कोई गाना था। अब बुलेट पर जब जीजा जाइए बैठा रही हैं तो हमें पेट्रोल तो खत्म हुई, लेकिन कब तक दिक्कत हो यही ना। तो इसीलिए कहीं का नाम है जीजा के दुख दर्द समझते हुए ये आएगा CNG वाला कि अब आपके भार और खर्चा कम हो जाए, अर्थात CNG तो CNG हो गए। और जी जा कहीं से मिलत है, जा से आंसर निकलेगा बजाज। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? धीरेन्द्र ओझा। आप बोलोगे क्या? धीरेन्द्र प्रेस झा। क्या बोलोगे? धीरेन्द्र प्रेस झा। और प्रेस से आपको आंसर यहाँ निकल जाएगा। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? गौतम गंभीर। और वैसे भी आप सभी को याद ही होगा मैक्सिमम लोग का, लेकिन जो अपनी बहनें हैं कम मैच देखती हैं उनके लिए देखिए क्या बोलोगे? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम नया मुख्य गंभीर कोच, इतनी बड़ी हम लोग वो देने जा रहे हैं तो जो गंभीर होगा उन्हीं को ये पद दिया जा सकता है। अर्थात बार बार आप बोलेंगे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य गंभीर कोच, जो सीरियस हो और गंभीर अगर है तो वो गौतम गंभीर हो जाएगा आंसर। हाल ही में बेरिल रिका तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? सही आंसर है अमेरिका। और ऑलरेडी यहाँ रिका जुड़ चुका है तो रिका और अमेरिका से आंसर हम लोग का निकलता है अमेरिका। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? सही आंसर क्या है? रूस है। आप बार बार बोलोगे क्या? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूस क्या
ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूस, और यहाँ से ये पता चल जाएगा कि ये वाला रूस का है। और दिया किसे गया है? मोदी जी को, तो मोदी अपोस्टल। और बार बार यही बोलोगे, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूस द मोदी अपोस्टल, अर्थात ये रूस का है और मोदी जी को मिला है। हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया है? तो सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र है। आप बोलोगे कैसे सर्वश्रेष्ठ है? तो वो महा अर्थात महान होगा ही, तो महाकृषि महाराज्य पुरस्कार। और भाई महा इतना मत जोड़ा करें, हम एक ही बार में समझ जाए थे, और महा से आंसर निकलेगा महाराष्ट्र। और सिर्फ तरीका एक ही होना चाहिए, हमें आंसर निकलना चाहिए, और नहीं निकलेगा तो हम जबरदस्ती निकालेंगे, और सिलेक्शन तो उसी से होने हैं। और हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डी ला लेजन डी ऑनर से सम्मानित किया है? नाइट ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर, यही दोनों नाम बोला जाता है। तो सही आंसर क्या है? रोशनी नाडर मल्होत्रा। यह है क्या? फ्रांस का है। तो आप रोशनी जी में फिट कर दीजिए और बोलिए इनका नाम रोशनी फ्रांसदर, अर्थात रोशनी होगी फ्रांस से फ्रांस और दर से नादर, और सम्मान मल्होत्रा, और मल्होत्रा भी, और सम्मान से क्या निकला है? वो वाला समा गाना वाला नहीं, एक समा से सम्मान होता है। हाल ही में चर्चा में रहा सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? तो सही आंसर क्या है? स्वदेशी हल्के टैंक। याद कैसे किए थे? आप लोग का एक गाना आवत है, जोर का झटका हाई, जोरों से ना लगा, हल्का सा लगा, अर्थात जोरा हल्कावर टैंक। क्या बोलोगे? जोरा हल्कावर टैंक, अर्थात हल्का टैंक है। तो ये सही आंसर यहाँ से इसी में इनबिल्ट हो चुका है। और हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने प्रदान की है? तो सही क्या आंसर है? एलिसा मद्राजो। आप बोलोगे क्या? FAT मद्राजो TF। क्या बोलोगे? FA मद्राजो TF, FA मद्राजो TF, और मद्राजो से आंसर निकलेगा एलिसा मद्राजो। और नाटो के कौन अध्यक्ष बने हैं? नारूटो। क्या? नारूटो। और यहाँ देखेंगे रूट से आंसर निकलेगा मार्क रूट। हाल ही में जुलाई भारत में किस देश के साथ जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट MRA समझौता किया है? सही आंसर क्या है? ताइवान। आप बोलोगे कैसे, याद कैसे रखोगे? जैविक उत्पाद ताई। क्या? जैविक उत्पाद ताई समझौता, चाहे टाई बोल दे चाहे ताई, बतिया दोनों एक है, और अगर यह बतिया एक है तो ताई से आंसर निकलेगा ताइवान। हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित एरियन 6 रॉकेट का संबंध किससे है? सही आंसर क्या है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। आप बोलोगे क्या? एरी यूरोपियन। अब देखिए एरियन अर्थात एरियन हो गए, और इसी में यूरोपियन भी जोड़ा है ना, है यूरोपियन, दोनों हो गए ना। अब एरियन 6 रॉकेट को आप बोलोगे एरी यूरोपियन 6 रॉकेट, एरी यूरोपियन 6 रॉकेट। अब यही प्रश्न है, यही आंसर है, और अगर यही आंसर है तो यही सिलेक्शन भी तो है। और हाल ही में मी डिवाइस नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। किसने लॉन्च किया है? WHO। आपने याद कैसे किया है? मी डिवाइस HO। क्या? मी डिवाइस HO। अगर HO मिल गया है तो कहीं ना कहीं आंसर आपके WHO के लिए बाध्य हो चुका है। बहुराष्ट्रीय रक्षा अभ्यास पिच ब्लैक 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जा रहा है? तो सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। याद कैसे रखेंगे? पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया 24 अभ्यास। क्या बोलोगे? पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया 24 अर्थात, और ऑस्ट्रेलिया से आंसर निकलेगा कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जल अभियान 2024 के तहत मित्र वन योजना की घोषणा की है? तो सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश है। लेकिन हमने आपको कहा था बी अलर्ट, रेड जोन है यहाँ, समझ लीजिए, अन्यथा इतनी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि एक योजना तो मित्र वन योजना है और एक सीधा ऐसे खाली आगे पीछे कहीं के वन मित्र योजना ऑलरेडी लागू है। आप कंफ्यूज हो जाइए तो सीधा सीधा ऐसे बोलना है, ये कुछ नहीं करना, सीधा आप बोलोगे उपमित्र वन योजना खत्म। क्या? कुछ नहीं, आंसर हमें ढूंढने नहीं, उप मित्र वन योजना बस खत्म। और ये है वन हरि मित्र योजना। ऐसे फॉलो में हरि से निकलेगा हरियाणा और उप से आंसर निकलेगा उत्तर प्रदेश। नहीं तो अगर ऐसे किए तो कंफ्यूजन में इतना जाएंगे, आप लोग को पता ही है। प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही हिट भी है और सबको पता भी है, ये मैक्सिमम आता है। सही आंसर है 11 जुलाई को। कब है? 11 जुलाई को। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका भी
मतलब इसी आसानी से ये भी याद हो जाए, तो इसके लिए आप लोग को शेयर करना पड़ेगा कमेंट में। जब अच्छा खासा आप लोग के मेहनत दिखने लगेगा, जैसे हमारा आप लोग को दिख रहा है तभी क्लास देख रहे हैं, तो आप लोग भी जब करने लगेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, नहीं तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और हाल ही में पारंपरिक फसल त्योहार क्या हरेला किस राज्य में मनाया गया, तो सही आंसर है उत्तराखंड। लेकिन यहाँ भी देखें, और हरेला और हरेली में बहुत कन्फ्यूजन होता है, और जो भाई साहब एक बार हरेला उखंड त्योहार नामे दे दिए वो कभी कन्फ्यूजन हो नहीं सकते। और हरेला उखंड से उत्तराखंड, और हरेली 30 क्या हरेली 30, और 30 से आंसर निकलता है छत्तीसगढ़। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो सही आंसर क्या है मॉरिशस। क्या आई है पहला विदेश जान मारे वही गनवा आई गए, और औषधि सस केंद्र अर्थात पहला विदेश में जन औषधि केंद्र कहाँ है मॉरिशस में। तो जान मार जाइए अगर ना मिला दवा, और कैसे सिसिक सिसिक के रोए रोए के, और जान मारे जान पता नहीं कैसे गनवा है ना, आप लोग वहाँ से देख लें, हमें तो होते ना है। हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड एग्री श्योर बार्ड की घोषणा की है। अब देख रहे हैं खुद निकल गया, और बाढ़ अगर निकल गया तो आंसर कहीं ना कहीं क्या हो चुका है नाबार्ड एग्री श्योर बार्ड फंड। क्या बोलोगे एग्री श्योर बार्ड, और बाढ़ से आंसर यहाँ नाबार्ड हो ही चुका है। और ये हमें जो इतना देख रहे हैं आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बस एक बार में सब हो गया, इसको कम से कम एक आध बार आप नोट्स बनाए ले हुई हैं, और उसके बाद ये तीसरा बार मान लीजिए रिवीजन हो रहा है, और 2 एक बार रफ में लिखे होंगे, तब तो ये आशा नहीं पूर्ण विश्वास है 100% नहीं 500% आपको ये याद ही होगा। अब सोचो तो ये पहले बार देखें, और या हो सके तो खाली इसे पढ़े पढ़े लेटे लेटे देखे हुए हैं वीडियो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ना भी कंफर्म हो, और अगर दिमाग भी लगाए हो तो कंफर्म हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। किस देश के तेज गेंदबाज जेम्स इंग्लैंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, और इंग्लैंडरसन और एंडरसन आपको आंसर इसी में छुपा हुआ है, अर्थात इंग्लैंड है। विश्व के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है भारत में, और कहाँ पर वही गनवा कौन सा वाला है गोवा वाले बीच पे डार्लिंगा के मीच के। अच्छा आ गया ले, थोड़ा थोड़ा आप लोग के लिए सीखना भी पड़ता है, यहू कि इंटरटेन हो जाए। तो अर्थात क्या है ऑडियो है और विजुअल है, दिखाते है सुनते हैं, तो गोवे इंटरटेनमेंट अर्थात गोवे से आंसर निकलेगा गोवा। और रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में किस भारतीय कलाकार ने गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता है, और गोल्डन सुदर्शन सैंडू दर्शन क्या गोल्डन सैंडू दर्शन मास्टर पुरस्कार ये हो चुका है, और सुदर्शन से आंसर निकलेगा सुदर्शन पटनायक जी, यही जो आप देख सकते हैं। और हाल ही में महिलाओं की ऊंची कूद में नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली यारोस्लावा महुआचुक अल्लाह गनोई गाना आवत है, अब शुरू हो गए का संबंध किस देश से है, तो सही आंसर क्या है यूक्रेन है, यूक्रेन है। आप बोलोगे कैसे यारोस्लावा चूहे महुआ कई कैसे है ना, यहाँ महू से महुआ महुआ हटाए दे कुछ ना हुए वाला उससे, यहाँ क्रेन लाई के जोड़ दे और उससे कूद जा, वहीं से सिलेक्शन हो जाए, अर्थात यारोस्लावा क्रेनचिक कूद, क्रेन से आंसर निकलेगा यूक्रेन, और कूद से क्या ऊंची लंबी कूद में विश्व रिकॉर्ड है। हाल ही में विबलंडन पुरस्कार एकल 2024 का खिताब किसने जीता है, तो सही आंसर क्या है कार्लोस अल्कराज। आप बोलोगे क्या विबलंदन पुरुष कार्लोस 24 खिताब विजेता, तो अर्थात ये हो गया। और फीमेल वाला कौन है बारबोरा क्रेजिकोवा। और जस्टिस गुमरेज सिंह संधावलिया को किस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या है मध्य प्रदेश। अब बोलेंगे क्या जस्टिस गुरमीत सिंह मध्यावलिया, और मध्य से आंसर निकलेगा मध्य प्रदेश। और हाल ही में विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट कौन था, विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मोसी किस देश की एआई कंपनी ने लॉन्च किया, सही आंसर क्या है फ्रांस है। आप बोलोगे कैसे विश्व का पहला वाईफास असिस्टेंट, अर्थात वॉइस वाला फंसाए देते हैं फ्रांस के लिए। और मोसी को क्या बोलोगे मोफासी एआई, और यहाँ देखोगे मोसी भी है और फ्रांस से फ्रांस भी है, और मोसी वैसे भी अगर गलत करवे तो फंसाए दी हैं। और हाल ही में एलियन हंटिंग टेलीस्कोप क्या है हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी को प्रक्षेपित करने के लिए घोषणा की है, तो सही आंसर क्या है नासा है। आप बोलोगे क्या कैसे ये
एलियन हंटिंग टेलीस्कोप, हैवी नासे टेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी। तो नासे से आंसर निकलेगा नासा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? अर्थात सही आंसर है 25 जून। और ये आपको कब होगा? जब आप लोग का हमारी तरह मेहनत दिख जाएगा, तब ये भी याद हो जाएगा आप लोग को। और हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय को हंस वान हेंटिंग 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर क्या है? चोकलिंगम। आप बोलोगे क्या? हंस वानचोक या वानचोक, हंस वानचोक हेटिलिंगम 24 पुरस्कार। तो यहाँ से चोकलिंगम आपको आंसर निकल जाएगा। और मध्य प्रदेश के किस शहर में एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो सही आंसर क्या है? इंदौर है। और आप लोग या जो मतलब उनकी बात कर रहे हैं, एक ठीक कमेंट ना कह पावत है, दिल ना पावत है, भेज पावत है, तो का एक दिन में 11 लाख बैठे बैठे पड़े पड़े थोड़ी ना हो पाए। इसको कैसे लगाए होंगे? दौड़ दौड़ के, एक यहाँ फिर दौड़े फिर दौड़े फिर दौड़े फिर दौड़े, दौड़ दौड़ के लगाए होंगे, तब एक दिन में 11 लाख पौधा हो सका था। आप लोग पड़े पड़े लेटे लेटे क्या करा था? सोच ले। अगर सिलेक्शन लेक है तो बार बार आप लोग को बता ही रहे हैं, संघर्ष और त्याग तो करना ही पड़ेगा। और बात रही यहाँ पर, अभी हम चाहते तो यही क्लास आपको जो संडे में हमने रिवीजन कराया है वही को मर्ज करके आपको क्लास दे देते, लेकिन नहीं, उसमें से हमने जो और भी इम्पोर्टेंट है एकदम से चुनिंदा इकट्ठा करके तब ये हम अलग से यहाँ पीपीटी में नोट करके सारा सब कुछ फिर से इतनी मेहनत करके आपको दे रहे हैं। तो अर्थात इतनी आसान तो है नहीं सिलेक्शन लेना। बस हाँ ये है आसान है तब जब आप अपना 100% दे रहे हैं और दौड़ दौड़ के ये लगाए हैं, तभी हो सकता है। अर्थात सही आंसर है इंदौर। हाल ही में एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना किसने प्रारंभ की है? तो सही आंसर क्या है? ICR। आप बोलोगे क्या? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। और एक ICR वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना, बार बार यही नाम है इस पर्सन का। और हाल ही में USA के क्या है पैट टिलमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है प्रिंस हैरी। आप बोलोगे क्या? पैट प्रिंस टिल हैरी मैन अवार्ड। अब देखिए आप लोग को ये 2 बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कब? एक डे वाले में और एक संडे स्पेशल में रिवीजन हो चुका है, इसलिए अब हमने सेम कलर में ही कर दिया है कि अब यहाँ पर जान ही ना पाऊँ यही लागे प्रश्न है और यही लागी प्रश्न है और वो ऑलरेडी यहाँ आंसर इनबिल्ट हुआ है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, बाकी आप समझेंगे। पैट प्रिंस टिल हैरी मैन अवार्ड, तो यहाँ से प्रिंस हैरी आप देखेंगे आंसर छुपा हुआ। और अगर ऐसे अगर मान ले आप लोग का असुविधा होते ना समझ पाओ तो कौन प्रकार के, तो आप बताइएगा कमेंट में। ऐसा हम नहीं करेंगे लेकिन आप लोग बताएंगे। और हाल ही में जो आप लोग बताएंगे है नहीं, इसलिए हम जो कर रहे हैं तो करना रहेगा। और हाल ही में किस राज्य की APCNF कार्यक्रम को पुर्तगाली क्या है गुलबैंकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। यहाँ AP से देखेंगे आंध्र प्रदेश ऑलरेडी इंक्लूड है। और बोलोगे क्या? पुर्तगाली गुलबैंकियान 24 पुरस्कार सम्मान। और आंध्र से आंसर निकलेगा आपका आंध्र प्रदेश। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हो रहा है? दूसरा प्रयागराज में। पहला देखो हम लोग क्या पढ़े थे? हमारा संविधान हमारा पहला राज्य सम्मान। अब भैया एक बार राज्य दे दिया है सम्मान, तो अब जब दूसरी बार आए हैं तो कुछ बड़ा करेंगे ना, एक्स्ट्रा करेंगे। तो हमारा संविधान हमारा दूसरा प्रयागराज सम्मान कर देंगे। तो यहाँ पर सही आंसर प्रयागराज हो चुका है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास MPX का आयोजन किया है? तो सही आंसर क्या है? अमेरिका। आप बार बार बोलोगे क्या? MP रिका अभ्यास। क्या? MP रिका X अभ्यास। और रिका से आंसर अमेरिका। और इंग्लैंड को हराकर किस देश ने यूरो कप 2024 का खिताब जीता है? सही आंसर क्या है? फ्रांस है। और यूरो को क्या बोलोगे? फूरो फ्रांस कप 24, फूरो 24 फ्रांस कप। अर्थात यहीं पर यूरो हो गया, फ्रांस हो गया, 24 वाला हो गया और यूरो ऑलरेडी है। आप लोग ऐसे कर सकते हैं। और निम्न विश्व का पहला निम्न तापमान थर्मल बिलौरीकरण कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर क्या है? लक्षद्वीप। आप करोगे क्या? विश्व का पहला निम्न तापमान थर्मलक्ष बिलौरीकरण संयंत्र। और लक्ष्य से ही आपका आंसर निकलेगा लक्षद्वीप। और किस शहर में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा? अब देखें प्री और फ्री बहुत अंतर तो है ना, लेकिन हम लोग के लिए अंतर है। कोनो चीज़ फ्री में मिल जाए और का खरीदे के ना पड़े, बस यही आंसर हो ही गया आपका।
क्या है, प्री को ना प्री समझे, फ्री समझे, अर्थात खरीदे ना पड़ी, यहाँ खरीदे ना पड़ी, क्लिनिकल नेटवर्क सेवा, और फरीदाबाद, क्या आंसर निकलेगा, फरीदा से फरीदाबाद, और यह है कहाँ, हरियाणा में है। निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? तो सही आंसर क्या है, चीन। जैसे टाइफून को क्या बोलते हैं, चाइफून, यानी कि चीन में है। टकला मकान को क्या बोलते हैं, मरुस्थल को, चकना मकान, और चा से आंसर चीन। तो जब सब जगह ही यही कर रहे थे तो यहाँ भी कर लेंगे। देखिए दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन, यहाँ चा से आंसर अब बध गया, चाय अर्थात चाइना, चीन। और हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा करने वाले PR श्रीजेश का संबंध किससे है, अर्थात हॉकी से है। तो आप बोलोगे क्या, PR हॉकी जेस, अब इनका नाम ही हो चुका है PR हॉकी जेस, और ये हॉकी यहाँ आंसर होइए। और वैसे भी बहुत सबसे महानतम क्या है, गोलकीपर है। और हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स बैलूम फर्स्ट का संबंध किससे है, द्रौपदी मुर्मू जी का है। तो द्रौपदी जी को उठाइए और इसी में यानी इनबिल्ट करिए ब्रिंग्स टू आवर द्रौपदी होप्स बैलूम फर्स्ट। अब जो जो बुक लॉन्च करे तो उनसे वहाँ तक पहुँचाए दे भैया, कि जो आप लोग बुक ये नाम बनावत है अलग से हमें याद करें में सुविधा होते, तो आपन वही नाम रखे रहा कि हमें ना इनबिल्ट करे पड़े, ना याद करे पड़े, क्योंकि हम लोग को पर्सन तो याद हो जाते, हमें ना उन्हें मेहनत करे पड़े तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाए। दिक्कत आंसर में आओ तो ऐसा कुछ कह के दो कि वहीं पर्सन रहा है वहीं आंसर रहा है, और जो ना हो पावत से तो भाई हम लोग तो करेंगे ही। ब्रिंग्स टू आवर द्रौपदी होप्स बैलूम फर्स्ट, और यहाँ द्रौपदी से आंसर निकलेगा द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में एलन मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा किया है? तो सही आंसर क्या है, टेक्सास। आप यहाँ से टैक्स उठाएंगे और इसी में क्या बोलेंगे, स्पेस टैक्स एक्स, क्या बोलोगे, स्पेस टैक्स एक्स। तो यहाँ टैक्स से आंसर निकलेगा टेक्सास हो जाएगा, और स्पेस एक्स का स्थानांतरित किया जाएगा मुख्यालय। हाल ही में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र कहाँ शुभारंभ किया गया है? तो सही आंसर क्या है, पश्चिम बंगाल। हमने कहा है ना कि हमेशा पूर्वानुमान ना निकला कर ना करें, क्या करें, राष्ट्रीय भूस्खलन पश्चिमानुमान केंद्र कहीं कहीं निकाल लिया करें, और पश्चिमा से यहाँ आपको आंसर निकलेगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म हैलो लॉन्च करने की घोषणा करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो सही आंसर क्या है, मेघालय। और हम लोग पहले इससे क्या याद किए हैं कि एक OTT प्लेटफॉर्म फर्स्ट, पहला राज्य किसने किया है, सी स्पेस रल अर्थात केरल ने किया है, और दूसरा आपके क्या हो चुका है, OTT प्लेटफॉर्म 2 हैलो मेघा। और आप लोग मेघा अब ना बोलिए, जो मतलब बोलेंगे, अब पहले कुछ और बोलत रहे सोना बाबू डार्लिंग, अब ये सब हटाए जाए और बोलेंगे क्या, OTT प्लेटफॉर्म 2 हैलो मेघा, प्यार से इज्जत से। और हाल ही में 35, और यहाँ मेघा से यहू तो जान लिया, और मेघा से आंसर निकलेगा मेघालय। हाल ही में 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति किसने लॉन्च की है? सही आंसर क्या है, बेलारूस। आप 35 यूरोपीय देश को क्या पिलाने जा रहे हो, बेल के रस पिलाने जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो बीज मुक्त रहेगा, अर्थात क्या नाम है, वीजा मुक्त रहेगा, नीत होगी, और बेल और रूस से आंसर निकल के आएंगे बेलारूस। 35 यूरोपीय देश बेल बीज मुक्त रस नीत, और बेल रूस से आंसर निकलेगा बेलारूस। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं बल्कि बेरीनासेंटर का चक्कर लगाती है, इस संबंध में किसने अध्ययन पर किया है? तो सही आंसर क्या है, नासा। और बेरीनासे सेंटर बोलोगे, नासे यहाँ नासा हो जाएगा, और सेंटर भी है, क्या है कि ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर ना लगाओ तो एक बेरी सेंटर है उसका ही चक्कर लगाओ, तो कहने का मतलब यही है। और हाल ही में R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? कोटे डी आइवर। आप बोलोगे क्या? R21 मैट्रिक्स लेरिया कोटेड वैक्सीन टीकाकरण। कोटेड से कोटे डी आइवर और लेरिया से मलेरिया हो जाएगा, और R21 मैट्रिक्स सब इक्के में खिचड़ी बना के करना है कि कुछ पूछोगे हम आंसर देंगे। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक आर्डर वीनो, क्या आर्डर वीनो से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन है? वीनो से आंसर निकलेगा अभिनव बिंद्रा, यहाँ जो ऑलरेडी इनबिल्ट हुआ है। अगर भारतीय की बात होगी तो ये दूसरे हैं, लेकिन खिलाड़ी में कौन है? पहले हैं।
और निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट पेश किया गया 2024 में, उसका कुल कितना साइज है तो 48.21 लाख करोड़ रुपए है। ऑल इंडिया, हमने इसमें कहा था कि इस पर भी बढ़िया एक सा अच्छा खासा ट्रिक वाला क्लास बना दें। आप लोग से हमने रिव्यू मांगा था जो दिए नहीं, इसलिए क्लास नहीं आया। अगर आप लोग के बढ़िया कमेंट आया होता तो ये भी बढ़िया से मिल जाता। चलिए, हाल ही ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2023-24 का अवार्ड किससे दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इंदुमती कथिरेशन। आप बोलोगे क्या? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेंदुमती, क्या वुमेंदुमती प्लेयर ऑफ द 23-24 अवार्ड। वुमेन से देखेंगे वुमेन हो जाएगा और इंदुमती यहाँ आपको निकलेगा इंदुमती कथिरेशन। और हाल ही में IFSC ने किसके सहयोग से दुनिया का पहला जैव विविधता बांड जारी किया है? तो सही आंसर क्या है? कोलंबिया। आप बोलोगे क्या? दुनिया का पहला IFSC लंबिया जैव विविधता बांड, और यहाँ लंबिया से आंसर निकलेगा कोलंबिया। और हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? मनोलो मार्केज। आप इनका नाम ही नहीं जानते हैं सही से, आपको ये देखें क्या नाम है इनका, मनोलो फुट मार्कोज। और फुट से यहाँ आंसर ऑलरेडी इनबिल्ट है, किसके लिए? फुटबॉल के लिए। और किसके लिए? कोच भी है, सब है, कहीं नहीं जाना है। और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म अब कहीं मिल नहीं सकता। निम्न में से किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर क्या है? रिगोबेर्ता मेंचू। गांधी जी कहते हैं मुझे मैचू ये मिला, मंडेला तुम्हें क्या मिला? और तुमसे यहाँ मेंचू, तुमसे आंसर निकलेगा रिगोबेर्ता मेंचू तुम। और फार्मूला 1 कार रेस हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर क्या है? ऑस्कर पियास्त्री। आप बोलोगे कैसे? सीधा यही बोल लीजिए, क्या बोलोगे? हंगरी कुस्टू, क्या बोलोगे? यहाँ है फार्मूला 1 वाला, यहाँ है हंगरी पियास्त्री 1 ग्रैंड प्रिक्स, क्या बोलोगे? हंगरी पियास्त्री 1 ग्रैंड प्रिक्स। 1 के मतलब होगी फार्मूला 1 वाला है, ठीक। और कहाँ हुआ है? हंगरी में। जीते कौन है? पियास्त्री जी ने। और ग्रैंड प्रिक्स है ये है, इसी से आपका इतना। और ये दूसरा वाला फार्मूला 2 को कौन विजेता है? हंगरी कुस्टू ग्रैंड प्रिक्स, यानी कुछ से कुसमैनी और 2 से मतलब जो दूसरा यानी फार्मूला 2 है। और हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो सही आंसर क्या है? 22 जुलाई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। किस राज्य सरकार द्वारा उप वन योजना और हेरिटेज वन योजना शुरू की गई है? तो सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। इसमें हम लोग का आंसर ऑलरेडी उप वन योजना छिपा हुआ है, और या तो दो बार कह दें उप वन योजना, और उपा से उत्तर प्रदेश, और हेरिटेज उप, क्या हेरी उपटेज वन योजना, और उप से आंसर निकलेगा उत्तर प्रदेश। और राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? सही आंसर क्या है? गणतंत्र मंडप है। आप बोलोगे क्या? नहीं तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाएगा, कंफ्यूज ना हुआ चाहते हैं, आप बोलेंगे गणतंत्र बार मंडप, क्या बोलोगे? गणतंत्र बार मंडप। और बार से आंसर निकलेगा कि पहले क्या था? दरबार था। ऐसे ही अशोक हॉल का नाम बदल कर अशोक मंडप हो चुका है। और एक मुगल उद्यान था, उसका नाम अब क्या बदल हो चुका है? अमृत उद्यान। ये सब ध्यान रखेंगे, हिट क्वेश्चन है। और भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन किस राज्य में खोला गया है? तो सही आंसर क्या है? मिजोरम। और मिजोरम मतलब मजा। और भारत का 500वां सामुदायिक मजो रेडियो स्टेशन, क्या? मजो रेडियो स्टेशन। और रेडियो पर हम लोग जब पहले गाना सुनते थे बहुत मजा आता। आप लोग सुने ना होंगे डायरेक्ट, क्या नाम है, ये सब वीडियो यूट्यूब वाले पर आ गए थे, लेकिन कभी रेडियो सुने होंगे तो कितना मजा आता था। और अगर मजा आवत रहा तो आंसर निकल चुका है मजा से मिजोरम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना प्रारंभ किया है? तो सही आंसर क्या है? गुजरात है। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। आप क्या बोलोगे? श्रमिक गुजर बसर योजना, क्या? श्रमिक गुजर बसर योजना। और गुजर से आंसर गुजरात, और बसर से बसेरा हो गया है। और श्रमिक एक दिन में या अपना उतना ही कमात है पूरे लाइफ कार्यकाल में कि जितने से उसके गुजर बसर हो सके, और बस यहीं से आंसर हो चुका है। निम्नलिखित में से किसे फिर से भारत का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सदस्य चुना गया है? आप बोलोगे क्या? भारत का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति नीता दत्त बानी। नीता दत्त बानी, तो नीता से और बानी से नीता अंबानी हो चुके हैं। तो सही आंसर क्या है? नीता अंबानी। और हाल ही में चर्चा में रहे बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास
खान कोस्ट का संबंध किससे है? तो सही आंसर क्या है? मंगोलिया है। तो यहाँ क्या करेंगे? मंगोल उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे? खान मंगोल कोस्ट अभ्यास, और मंगोल से आंसर निकलेगा मंगोलिया। बस हम लोग काफ़ी कवर कर चुके हैं, थोड़ा सा और क्लास बचा है 5 मिनट। और हाल ही में INS तिरपुट को लॉन्च किया गया, का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है गोवा। और यहाँ से कुछ उठाए कि इसको क्या बोलोगे? INS तिरपुटोवा, और तिरपुट और ओवा से आंसर निकलेगा गोवा। हाल ही में पेरिस के ग्रेबिन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? शाहरुख खान। वो सोना नहीं है, वो शाह सोना है, अर्थात कस्टमाइज शाह सोने के रुख सिक्के, जो सिक्के हैं उस पर उनका रुख एक एक मतलब फोटो क्लियर किया गया है कि मतलब कैसे क्या है, अर्थात कस्टमाइज मतलब वही होता है कि उनका फोटो छपा रहेगा, से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता। यही आंसर, यही प्रश्न। और 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस। बजट 2024 में किस राज्य में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर क्या है? बिहार है। और बिहार के हम लोग क्या करते हैं? हार जोड़ते हैं। अब ये नाम ही हो चुका है विष्णुपद हार मंदिर, ये भी पूछा जा सकता है इतना, विष्णुपद हार मंदिर। तो हार से आंसर निकलेगा बिहार, और कॉरिडोर भी जोड़ लेंगे, कॉरिडोर हुआ ही है, पूछा जाएगा तो बिहार निकले। और साथ ही साथ में महाबोधि हार मंदिर कॉरिडोर का भी हुआ है बजट में, और हार से आंसर निकलेगा बिहार। इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन के लिए विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या है? चंद्रयान 3। हो सकता है चंद्रयान 3 1, 2 में कन्फ्यूजन हो जाए, तो इसके लिए आप जान लीजिए पहला और दूसरा असफल हो गया रहा, इसीलिए तीसरा लॉन्च हो गया है। तो अगर यहाँ तक पहुँचा था तो ये आंसर यही होगा। और ऐसे भी याद क्या रखोगे? विश्व अंतरिक्ष चंद्रयान 24 पुरस्कार, बस यही हो गया। क्या? विश्व अंतरिक्ष चंद्रयान 24 पुरस्कार। यहाँ 3 देखेंगे, ये चंद्रयान 3 है, आप देख सकते हैं। और हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो सही आंसर क्या है? सिंगापुर। बोलोगे क्या? हेनले पासपोर्ट सिंगस्किंग या सिंडेक्स 2024 शीर्ष स्थान किसे मिला है? और सिंह से आंसर निकलेगा सिंगापुर। और भारत का रैंक कितना रहा है? 82 रैंक। और हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या है? 24 जुलाई को। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये भी याद हो जाए आसानी से, ना इसे खाली खाली रहा, तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और ये तो होगा तभी जब आप लोग चाहेंगे, और सारा सब कुछ देख ही रहे होंगे। हमने प्रयास किया है सब आपको फ्री में मिले, तो आप लोग की भी दायित्व बनती है इतनी कि जब मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी कुछ करें। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंकुला टनल का वर्चुअल शुभारंभ किया है। यह किन 2 राज्यों की जोड़ती है? तो सही आंसर क्या है? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। और नाम इसका क्या है? सिंकुला हिमदाक टनल। क्या है? सिंकुला हिमदाक टनल। और हिम से आंसर निकलेगा हिमाचल प्रदेश, और लद्दाख के लिए यहाँ दाख हो चुका है। हाल ही में मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीता है। उनका संबंध किस खेल से है? सही आंसर क्या है? शूटिंग। और इनका नाम क्या है? मनुसूटी भाकर। क्या? जो इनका मन है बहुत स्वीटी मतलब प्यारा है, जो सभी का भावत है, ऐसा समझ ला, या मनुसूटी भाकर। और सूटी से आंसर शूटिंग। और यहीं अलर्ट हो जाए, क्या है? इसमें 16 गेम पार्टिसिपेट होगा और 117 लोग हैं, तो कम से कम सबका नहीं, जितने लोग गोल्ड जीतेंगे तो वो गोल्ड जीते हैं। और उसके बाद किस खेल से संबंधित है ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तरीका कौन हो सकता है याद करने का कि कंफ्यूजन ना हो? सिर्फ और सिर्फ इकलौता यही तरीका है, 5G गोला झोला जान ले। तो अगर सिलेक्शन लिया चाहे तो अब फॉलो कर लें और पूरा एकदम दिल जान से फॉलो करें और हर एक सब्जेक्ट में लागू करें। और मैं कोशिश कर रहा हूं जल्द से जल्द आपकी जीएस की भी एक क्लासेज आना शुरू होगी। उसमें क्या होगा, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देते हैं, कुछ भी रहे, यूपीपी, एसएससी, सीजीएल और यूपी SSC, यूपीएससी, मतलब वो कहीं भी अगर कंपटीशन के दिए थे जेएमए जीएस आई, तो वो आपको पर्सन इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए अगर ये आप लोग काफ़ी शेयर कर रहे थे
बढ़िया कमेंट आवत है तो वो भी दोनों क्लास मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम मेहनत करें, आप लोग को इंटरेस्ट ही नहीं, देखते ना है तो हम कैसे कितना। और ऑलरेडी हमारी भी तो 8 घंटे की ड्यूटी है, तो आना जाना और वो सब रोना धोना तैयार होना अगर जोड़ दिया जाए 2 घंटा मान लें तो 10 घंटा तो हमारी इधर ही निकलेगा। उसके बावजूद हम आपको इतना समय दे रहे हैं, तो अगर आप लोग को चाहते हैं तो कुछ यहाँ करें कि लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हो, आपके लिए फ़ायदा हो रहा है, तो हम जरूर देंगे। हाल ही में भारत ने किस देश के क्या मोगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने के लिए अधिकार हासिल किए हैं? तो सही आंसर है क्या बांग्लादेश। अब हम लोग मोगला को बोलते हैं क्या है, बोगला बंदरगाह, बस खत्म, बाय बाय टाटा गया। अब बोगला बंदरगाह जो बोल दिए बागला, अब बांग्लादेश ना हुई गवा का, बस नहीं तो इसे दिमाग खोज रही है कि बांग्लादेश म्यांमार जितना हो सकता है ईरान सब लगेगा। हाल ही में T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर क्या है, श्रीलंका। और श्रीलंका ने ही जीता है और श्रीलंका में ही आयोजन हुआ है। तो T20 महिला एशिया लंका को क्या लंका में हुआ है, लंका में विजेता है, तो ये ध्यान रखेंगे। कौन सा 9वें क्रम का है और ऑलरेडी 7 बार तो इंडिया जीता है और उप विजेता क्या है, भारत है। किस संस्था द्वारा स्पोर्ट्स एंड जेंडर इक्वलिटी गेम प्लान डॉक्यूमेंट जारी किया गया है? तो सही आंसर क्या है, यूनेस्को का है। आप बोलोगे क्या, स्पोर्ट्स एंड यूनेस्को जेंडर, स्पोर्ट्स एंड यूनेस्को जेंडर इक्वलिटी गेम प्लान डॉक्यूमेंट, और यूनेस्को यहाँ आंसर यूनेस्को निकलेगा। और मैं बार बार बता रहा हूँ ये स्पीड इसीलिए फास्ट है कि हम ये लोग तीसरी बार कवर कर रहे हैं और सिर्फ रिवीजन यहाँ कर रहे हैं। जो लोग इससे पहले क्लास यहाँ से नहीं देखे हैं तो कम से कम वो संडे वाला, और पॉसिबल हो पाए तो वो पर डे वाला भी क्लास अभी भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका जुलाई माह का करंट अफेयर है, अब लास्ट दिसंबर, कम से कम दिसंबर 2024 तक के कौनों भी पेपर होते हैं तो वहाँ तक तो आना ही पड़ेगा। और पर डे इतने करंट अफेयर बन रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ तरीका यही है जो आपको ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। कब? जब एक बार याद कर लेंगे तब, नहीं ऐसे सोचे क्लास देखे से तो ना हो भैया। हाल ही में सर्च जीपीटी लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो सही आंसर क्या है, ओपन एआई। लेकिन हम लोग सर्च जीपीटी थोड़ी ना पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, सर्च ओपन जीपीटी। क्या बोलोगे, सर्च ओपन जीपीटी, बस खत्म। एग्जाम में प्रश्न यही मिलेगा, हम लोग पढ़े हैं और ओपन से बस इतना काम हो गया। क्या निकलेगा, ओपन एआई। इससे पहले चैट जीपीटी पढ़े थे, और चैट मतलब चैट ओपन जीपीटी, अर्थात यही ओपन एआई ने ही लॉन्च किया। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो सही आंसर क्या है, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है। फिर आ गया, इसमें 3 है, और क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को, CRPF दिवस स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया गया। अब कैसे होगा, अब आप ही लोग अब बार बार वही कहना अच्छा भी नहीं है। और भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल चराई देव मोईदाम किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर क्या है, असम में है। लेकिन हम लोग मोईदाम को क्या बोलते हैं, मोईदासम बोलते हैं। अब मोईदाम भी है और इसी में असम भी है। तो ये आ की मात्रा लग रहा है, ये आ की उच्चारण दे रहा है, या ऐसा समझा कि मोईदा ये असम लिखा ही हुआ है, तो यहाँ से समझें सही आंसर असम है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सत्र के दौरान भारत ने किस देश के साथ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पर समझौता किया है? तो सही आंसर क्या है, अमेरिका। कहने का मतलब है जो मेरा है वो मेरा है और जो तेरा है वो तेरा है। अपन सामान के अदला बदला कह ले, अगर गलती से चोरी से कौनो मेर पहुंचा है तो यही कहे का मतलब है। आप इसको याद कैसे रखोगे, कल्चरल अमेरिका प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, और अमेरिका से आंसर यहाँ ऑलरेडी अमेरिका हो चुका है। और प्रॉपर्टी जो होता है वो सबका मेरिन लगत है, कोई दूसरे का ना लगत है। और हाल ही में जुलाई 2024 में ताइवान, फिलीपींस और चीन में टाइफून ने तबाही मचाई है। नाम क्या है, गेमी। और किन देशों में मनाई है? तो गेमी थोड़ी नहीं नाम है, हमने क्या बोला था, आप बोलेंगे क्या, गेमी चेमी फेनी तेनी तूफान। कोई लंबा सा तूफान या प्रश्न नहीं होता, तो बस ऐसे मान लें कि इसके तूफान के नाम ही क्या रखा गया है, गेमी चेमी फेनी तेनी टाइफून। और अर्थात यहाँ से चीनी से चीन, फेनी से फिलीपींस और तेनी से ताइवान ये हो चुका। और ताइवान ये टाइफून क्या है, जो आप लोग यहाँ चक्रवात बोलते हैं भारत में, चाइना में टाइफून बोला जाता है, तो इसको इसी टाइफून को टाइफून बोले बस। और अर्थात ये चीन हो गया। और गोलू मटोलू सबका अलग अलग अपना नाम होता है, इनका ये है। और वर्ष 2024 में क्वाड देश का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित हो रहा है, भारत। तो आप बोलोगे क्या, क्वाड देश 24 वार्षिक भार नेतृत्व शिखर सम्मेलन, क्या
क्वाड देश 24 वार्षिक भार नेतृत्व शिखर सम्मेलन, और भार से आंसर निकलेगा भारत। ला, बहुत खुशी की बात और बहुत प्यारा, अच्छा लगा आप लोग यहाँ तक जुड़े रहें और यहाँ तक पहुँचे। और आसान बात नहीं है यहाँ तक, और जो आसान बात है जिनके लिए, सिलेक्शन भी उन्हीं के लिए आसान है। अन्यथा कितनों लोग होंगे जो इसको छोड़ के भी चले गए होंगे, और जो छोड़ के चले जाएंगे तो वही छोड़ के चली जाएगी, कौन? सिलेक्शन जो दिलाने वाला है। ठीक है, और आशा करते हैं क्लास बहुत ही बेहतरीन शानदार लगा होगा। और इसमें हमने एक बार बता ही चुका है, इसमें उन्हीं चुनिंदा प्रश्न को लिया गया है जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनेगा। अगर जुलाई से करंट अफेयर आता है तो यहीं से आएगा। और मैंने ये भी बताया है कि मैं चाहता तो चारों संडे का क्लास एक ही में मर्ज करके सीधा दे देता, लेकिन हमने मेहनत किया है। और जब मैं इतना कर सकता हूँ तो आप तो कहाँ हो, अभी करना तो पड़ेगा ही। और बार बार जैसे होता नहीं है, कोई चीज़ याद दिलाना पड़ता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि मोटिवेशन आज रहता है तो 2-4 दिन बाद ख़त्म हो जाता है। खाना आप खाते हैं ना, एक बार खाते हैं, दोपहर बाद शाम को फिर ज़रूरत पड़ती, तो यही मोटिवेशन भी है। अगर आज अभी लिए हैं तो बार बार, इसीलिए हम आपको हमेशा चेतावनी देते हैं, समझाते हैं। मोटिवेशन भी वही चीज़ है, बार बार लेना पड़ेगा। ये आपके लिए नंबर है। करियर संबंधित किसी भी प्रकार के कोनो सलाह, सजेशन और पीडीएफ क्विज कोर्स संबंधित यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो इसमें कोई डाउट है कि आपको क्लास अच्छा नहीं लगा होगा, तो इसलिए लाइक ज़रूर करें। उत्साहवर्धन के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं अगला और कौन सा क्लास क्या कैसे चाहिए। और कम से कम कुछ ना हो पावे तो दिले भेज दे, थोड़ा खुशी मिल जाएगा। और उसके बाद शेयर, रोना धोना, जादू टोना कर दीजिए। और हाँ, हो सकता है अब हमारी आपकी मुलाकात ना हो। कब? यदि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन हिट नहीं किए हैं तो, इसलिए कर लीजिए। और ऑलरेडी किए हुए हैं तो बधाई हो, आप सिलेक्शन के बहुत पास पहुंच रहे हैं। और एक कई वीडियो से ना हुई, जब आप कंटिन्यू क्लास देखिए, जुड़ी हैं, करंट अफेयर, जीएस सब कवर करेंगे, जरूर सिलेक्शन होगा। और आप यहाँ से कुछ लोग रिमूव हो गए थे, क्या था, कैसा इशू था, तो आप लोग को एक बार फिर से कह रहे हैं, आप लोग पुनः जुड़ जाएं। और जो नहीं जुड़े हैं वो तो जुड़ेंगे ही। और यहीं पर क्विज, पीडीएफ सब लिंक के क्लासेज मिलते रहते हैं। और अपना आप चेक कर सकते हैं कि हमने जो क्लास अटेंड किया है, याद करने की इतनी बकैती हुई है, तो याद भी हो रहा है कि बस ऐसे चल रहा है। और सिलेक्शन तभी होगा जब आपका पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ में यहाँ तक इस लंबे सेशन में जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह नहीं, उससे ज़्यादा गहराई से, दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।